आपने पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का नाम सुना ही होगा। उनकी इस्लाम परस्ती और जिहाद के प्रति झुकाव अक्सर खबरों में रहता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये कोई नई बात नहीं है, भारत के इतिहास में एक ऐसा नाग छिपा बैठा था जिसने दशकों पहले इस परंपरा की नींव रखी। एक ऐसा राष्ट्रपति जिसकी राजनीति ने न केवल असम की डेमोग्राफी बदल दी, बल्कि आज वहां जो अवैध घुसपैठ और जिहादी आतंक का संकट खड़ा है, उसका बीज भी उन्हीं के हाथों से बोया गया। आज की कहानी भारत के 5वें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की है। इस वीडियो को आप आखिर तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे धर्मनिरपेक्षता की आड़ में वोट बैंक की ऐसी राजनीति खेली गई जिसने नॉर्थ ईस्ट के एक पूरे प्रदेश को हमेशा के लिए खतरे में डालने का काम किया। कुछ दिन पहले असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक बड़ा ही सुंदर फैसला लिया। उन्होंने फखरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का नाम बदल करके बरपेटा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल कर दिया। इस फैसले के आते ही दिल्ली के कई दिग्गजों को दिक्कत हुई। इसमें राणा अयूब जैसे नाम शामिल थे, इमरान प्रतापगढ़ी शामिल थे। इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया और लॉजिक दिया कि ये एक पूर्व राष्ट्रपति का अपमान है, ये असम के बेटे का अपमान है। लेकिन क्या वाकई वे सिर्फ एक महान राष्ट्रपति थे? सच्चाई जानने के लिए हमें इतिहास की उन धूल भरी फाइलों और किताबों को खोलना होगा जिन्हें सेकुलरिज्म के चश्मे ने कभी खोलने ही नहीं दिया, देखने ही नहीं दिया और पढ़ने भी नहीं दिया। फखरुद्दीन अली अहमद नाम तो आपने सुना ही होगा। इतिहास अक्सर उन्हें रबर स्टैम्प राष्ट्रपति के तौर पे याद रखता है। अबू इब्राहिम नाम के एक मशहूर कार्टूनिस्ट थे। उन्होंने बाथ टब में लेटे हुए इमरजेंसी के अध्यादेशों पर हस्ताक्षर करते हुए फखरुद्दीन को दिखाया था अपने कार्टून में। 25 जून 1975 की आधी रात को जब इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र की हत्या की तो अहमद साहब ने बिना किसी कैबिनेट परामर्श के, बिना कोई सवाल पूछे उस कानून पर हस्ताक्षर कर दिए। लेकिन ये तो उनकी लाचारी का आखिरी अध्याय था। असली खेल तो बहुत पहले असम की गलियों में शुरू हो चुका था। आज जब हम असम में घुसपैठ और बदलती डेमोग्राफी की बात करते हैं तो हमें 1960 के दशक में जाना होगा। उस समय असम के मुख्यमंत्री थे बिमला प्रसाद चालिहा और देश के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी। इन दोनों नेताओं ने असम की गंभीरता को समझा था। 1964-65 के दौरान जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पे था, शास्त्री जी ने आदेश दिया था कि अवैध पाकिस्तानी घुसपैठियों को पहचान करके उन्हें देश से बाहर खदेड़ दिया जाए। इसके लिए PIP यानी प्रिवेंशन ऑफ इनफिल्ट्रेटर्स प्लान यानी घुसपैठ निवारण योजना लाई गई। ये योजना 1951 के NRC पर आधारित थी। लेकिन उस समय चालिहा कैबिनेट में एक प्रभावशाली मंत्री हुआ करते थे, फखरुद्दीन अली अहमद। संजीव बरुआ की एक किताब है इंडिया अगेंस्ट इटसेल्फ। इसमें उन्होंने लिखा है कि अहमद साहब ने इस योजना का गला घोटने में कोई कसर नहीं छोड़ी और उसके लिए उन्होंने लॉजिक दिया कि अगर हम इन लोगों को यानी